हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं आर्मी नर्सिंग सर्विस के बारे में। किस प्रकार से हम आर्मी में यानी मिलिट्री के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। बच्चों, ऑल ओवर इंडिया में आर्मी के या जो मिलिट्री के हॉस्पिटल हैं वो बहुत ही स्पेशल है और जाने जाते हैं। आर्मी के सभी हॉस्पिटल्स के साथ बीएससी नर्सिंग का और एमबीबीएस का कॉलेज होता है। जैसे बच्चों एम्स के कॉलेज होते हैं, वैसे ही आर्मी के कॉलेज और हॉस्पिटल होते हैं। और इन आर्मी के कॉलेज में अगर हमें बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो कैसे एडमिशन होगा, कौन एडमिशन ले सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आर्मी के कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जैसे ही आर्मी कॉलेज आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करवाएगा, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करवाने के बाद आपको आर्मी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर का ये कोर्स है। आफ्टर 4 ईयर आपकी सैलरी 70,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकारी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्मी से एमएनएस नर्सिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। तो मैं आपको यह जानकारी देने के लिए आया हूं। एडमिशन का पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लीज इसे अंत तक देखें और आप इसे शेयर करें, अपने स्टेटस पे डालें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को इसका फायदा होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इन आर्मी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर कौन सकता है। तो देखिए बच्चों, आर्मी के जो कॉलेजेज हैं इनसे बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है, क्योंकि ये जो कॉलेज हैं ये गर्ल्स कॉलेज हैं। ये किस तरह के कॉलेज है बच्चों? ये गर्ल्स कॉलेज हैं। ओके जी। अब इसके बाद अगला पॉइंट है फॉर ऑल स्टेट कैंडिडेट। मतलब ये कि एमएनएस के अंदर स्टेट बाउंडेशन नहीं है। राजस्थान का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है, यूपी का भी, एमपी का भी और बिहार का भी। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टेट हैं, सभी राज्यों की गर्ल्स एमएनएस के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है 17 से 25। मिनिमम आपकी एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25। इसका मतलब यह कि आप अगर 2024 एमएनएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 2007। 2007 डेट ऑफ बर्थ हो या इससे कम हो, 2006, 2005, 2004, 3, 2, 1, इस तरह से 2007 से ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ओके। अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। सर, एमएनएस बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन कैसे होगा? क्या हमें नीट का एग्जाम देना पड़ेगा या एमएनएस का अलग से एग्जाम होगा? पूरी प्रोसीजर बताइए। बिल्कुल बताता हूं बच्चों। देखिए, सबसे पहले जिनको मिलिट्री कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है उनको सबसे पहला काम करना है नीट का फॉर्म। सबसे पहले आप क्या करिए, नीट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और नीट का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो सबसे पहले आप नीट का फॉर्म क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। नीट के स्कोर बेस पर एडमिशन होता है, केवल नीट के बेस पे नहीं। नीट के स्कोर का यूज आता है बच्चों इसमें। कैसे आएगा? तो देखिए, सबसे पहले आप नीट का एग्जाम दोगे। नीट में जिनके आप मान के चलिएगा कि 380 से लेकर के और लगभग 520 या 530 तक जिनके नंबर रहते हैं वो इस क्राइटेरिया में शामिल हो जाता है। या मैं यूं कह दूं कि नीट के अंदर जिनका स्कोर 400 से लेकर के 500
या 550 तक रहता है, वो बच्चों लगभग एमएनएस के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जब नीट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, नीट में 400 या उससे थोड़े ऊपर नंबर आपके आते हैं, तो आप जो है एमएनएस में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, एमएनएस का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नीट का जब रिजल्ट आएगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। एमएनएस जो है वो खुद एक टेस्ट करवाएगा। ठीक है, एमएनएस जो टेस्ट करवाएगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर का होगा। और इस टेस्ट को भी आपको पास करना पड़ेगा। इस टेस्ट में क्या पूछा जाता है, इस टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ही बेसिक टेस्ट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना। बिल्कुल जी, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 40। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए 80 मार्क्स का एमएनएस का टेस्ट होगा। इस टेस्ट के नंबर और नीट के नंबर दोनों का उपयोग लिया जाएगा मेरिट बनाने में, एडमिशन में। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद में जब एमएनएस टेस्ट हो गया आपका, इसके बाद में एक कमिटी बैठती है और वो कमिटी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती है कि आप मेंटली फिट है या नहीं है ना। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, सिलेक्शन। तो मेनली सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। पहले अभी आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना है, और नीट में 400 से ऊपर आपको नंबर लेके आने हैं। 380 तक भी हो जाता है कई बार, 380 370 तक भी कई बार एमएनएस में एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इसके बाद में अभी आपने नीट का फॉर्म भर दिया, नीट का एग्जाम दे दिया। इसके बाद आपको एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। एमएनएस का फॉर्म जो है आपका लगभग मई में आएगा। क्लियर है। एमएनएस का फॉर्म भरने के 1 महीने बाद एमएनएस एक टेस्ट करवाती है अलग अलग स्टेट के अंदर, तो वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और वो टेस्ट देने के बाद में एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में आपको बुलाया जाएगा अलग अलग कॉलेज के अंदर। मैं अभी कॉलेज की आपको लिस्ट बता दूंगा। ठीक है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सर, नीट का फॉर्म जो है हम कैसे भरें, तो देखो बेटा, नीट का फॉर्म जो है आप इस वेबसाइट पर भर सकते हैं, exams.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे तो आपका नीट का फॉर्म अप्लाई होगा। अभी फिलहाल आपको नीट का ही फॉर्म अप्लाई करना है ना। लेकिन लगभग आपका मई में या हो सकता है अप्रैल में, अप्रैल से लेकर के जून के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में एमएनएस का फॉर्म आएगा। एमएनएस का फॉर्म आपका इस वेबसाइट पे भरा जाएगा, joinindianarmy.nic.in, joinindianarmy.nic.in। इस पर आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, एमएनएस के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। अभी आपको नीट का फॉर्म लगाना है, नीट का एग्जाम जब होगा उसके आसपास एमएनएस का फॉर्म आएगा, वो आपको इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और इस पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि सर जो है हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें एमएनएस की, और इसके कॉलेज कौन से हैं। देखो, मैं कॉलेज भी अभी बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, अगर आप एमएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर इसकी प्रॉपर आप काउंसलिंग चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी गाइडेंस चाहिएगी, है ना। नीट के एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग का सपोर्ट आपको चाहिएगा। फॉर्म कब आया, फॉर्म कैसे भरना है, फिर आगे जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से एफिडेविट बनाने हैं, हर एक चीज में विजय एजुकेशन आपको पूरी तरह से गाइड करता रहेगा। अगर आप एमएनएस की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन के ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ जाइएगा। और इसमें हम नीट के लिए भी, जो नीट की क्लासेज आपकी हैं, है ना, अभी चूंकि नीट का एग्जाम थोड़े दिनों के बाद है, अगर आप इस बैच में जुड़ जाओगे तो एक तो आपकी नीट की प्रिपरेशन भी इसी बैच से साथ में हो जाएगी, नीट बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है ना। और साथ ही साथ जब एग्जाम आपका नीट का हो जाएगा और एमएनएस के जब फॉर्म आएंगे तो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जब एमएनएस का आगे टेस्ट होगा
तो उस टेस्ट में हम आपको गाइड करेंगे, है ना, बिल्कुल जी। काउंसलिंग में भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो जो भी एमएनएस की बच्चियां हैं वो इस ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लें। समय समय पे आपको विजय एजुकेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, है ना, बिल्कुल जी। और इस बैच की कोई फीस भी ज़्यादा नहीं है बेटा, 790 रुपये हैं। यह बैच जो भी ज्वाइन करेगा एमएनएस के लिए उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा 101%। ठीक है बेटा, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है बेटा ज्वाइन करने का। जिनकी इच्छा है वो ज्वाइन कर लें, जिनकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। गाइडेंस हम वैसे भी करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारी जो बहिनें हैं, वो इस जो है मेडिकल फील्ड में जाएं, नर्सिंग फील्ड में जाएं, है ना। आपकी आर्मी हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग होगी। आपको कहीं बॉर्डर पे युद्ध के लिए नहीं जाना है ना। आर्मी कॉलेज से आपको पहले बीएससी नर्सिंग करवाया जाएगा, फिर आर्मी के हॉस्पिटल में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप जो है हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर वहां काम करेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बहुत शानदार फैसिलिटी मिलती है। लोगों का सपना होता है आर्मी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, और यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है। आपको गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में पढ़ाती है। तो इसलिए आपको जो है, जो लड़कियां हैं जितनी भी, उनको अभी नीट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर आप आर्मी हॉस्पिटल से और आर्मी कॉलेज से पढ़ना चाहते हो तो। अब कॉलेज कौन कौन से हैं भाई, कहां पर है एमएनएस के कॉलेज? तो देखिए, सबसे पहला कॉलेज है एएफएमसी पुणे। ये आपका कॉलेज है एएफएमसी पुणे। आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के दौरान, है ना। फिर इसके बाद में आपका है जो है कमांडो हॉस्पिटल एंड कॉलेज कोलकाता। फिर अगला है जो है कमांड हॉस्पिटल्स एंड कॉलेज मुंबई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आरआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज न्यू दिल्ली। अगला है आपका कमांड हॉस्पिटल एंड कॉलेज लखनऊ। और अगला है आपका कमांड हॉस्पिटल एंड कॉलेज बेंगलुरु, है ना। तो बेंगलोर के अंदर कर्नाटका में है, यूपी के लखनऊ में है, दिल्ली में कॉलेज है, महाराष्ट्र मुंबई में है, इसके अलावा कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और पुणे महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये 6 कॉलेज हैं, और इन 6 कॉलेज में 220 सीटें हैं। कितनी सीट है? 220 सीटें हैं, है ना। बात आपके समझ आ गई कि नहीं आई? बोलो, कैसे एडमिशन होगा, आपके समझ आ गई? अब देखो, नीट का फॉर्म भी निकला हुआ है। जिनको इन नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना है उनको पहले नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को। नीट का एग्ज़ाम कब है? 5 मई को, ओके। और नीट का फॉर्म कब तक भरा जाएगा वो भी आप डेट देख लीजिएगा। नीट का फॉर्म 9 मार्च तक भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 मार्च, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और जो है इसके अलावा नीट का फॉर्म भरने के लिए सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? देखो बेटा, नीट का फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाता है ना। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास में फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए। देखिएगा, अभी फिलहाल आधार, इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा आपके पास अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास अगर हैं आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो 12th की मार्कशीट, और अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th के अगर रोल नंबर होंगे तो भी चलेगा। जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी फिलहाल मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मूल निवास की भी ज़रूरत नहीं है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड वगैरह नहीं करना है, ईडब्ल्यूएस भी अपलोड नहीं करना है। अगर बने हुए नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो नए बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी तो आपका डायरेक्ट फॉर्म जो है वो फोटो से, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी से आराम से सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर था मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का मतलब है आर्मी के या मिलिट्री के गवर्नमेंट कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग करने के लिए पहले आपको नीट का फॉर्म भर करके नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीट के एग्ज़ाम में बायो के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कितने करने पड़ेंगे? नीट के एग्ज़ाम में अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो के टोटल आपको
90 क्वेश्चन जो हैं वो करने पड़ेंगे। आपको तो लगभग पता ही होगा, मैं इधर बता देता हूं। बायो के 100 में से 90 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन जो हैं आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है ना। ये आपके जो हैं जो आपका नीट का जो पेपर है इसमें 180 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 180। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा नीट का। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इस नीट के पेपर में जो क्वेश्चन है वो 11th और 12th एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और आपका जो पेपर है प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपका पेपर जो है वो 720 नंबर का होगा। और 720 में से अगर आप 400 या इसके ऊपर नंबर लेके आते हो तो आप एमएनएस के अंदर लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है ना। एमएनएस में लगभग आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर आपको एमएनएस का टेस्ट देना है, फॉर्म भर करके एमएनएस का टेस्ट देने के बाद में आपकी मेरिट बनेगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे और आपको एडमिशन मिलेगा। केवल एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 4 साल फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, आर्मी हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम सिखाया जाएगा और फिर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा फील्ड है हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो 12th बायो की गर्ल्स हैं, जिनकी एज 25 से ऊपर नहीं है, जिनकी एज 25 से कम है, वो जरूर एक बार ट्राई करें, अप्लाई करें। इसके अलावा भी आप अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी से, बिहार से, एमपी से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, तो हम विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अलग अलग राज्यों के स्तर पर जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हम उसकी भी बेटा तैयारी करवाते हैं। और विजय एजुकेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सबसे कम फीस में पढ़ाया जाता है, जहां कई वर्षों से अनुभवी फैकल्टी लगातार बच्चों को पढ़ा रही है और गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन करवा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप विजय परिवार का हिस्सा बनिए। 1000 रुपये से भी कम फीस में हम आपको पूरा ऑनलाइन बेच देंगे और साथ में लाइव क्लासें, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डीपीपी, डाउट सेशन और प्रत्येक सेशन की रिकॉर्डिंग क्लास भी ऐप में जो है आपकी सेव रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रत्येक बैच में क्लासें चलती हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरा निवेदन है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पर कॉल करें और विजय एजुकेशन ऐप तो आप ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप बैच नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो मुझे बुरा कतई नहीं लगेगा। ठीक है, आप मेरा परिवार हो, लेकिन आप विजय एजुकेशन ऐप एक बार डाउनलोड जरूर करिएगा। और आप अगर बैच नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। और एक बात बताता हूँ, आप भी फॉर्म भरिए, औरों को भी फॉर्म भरवाइए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आप एमएनएस आपको ज़्यादा कठिन लगती है तो राज्य स्तर पे जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है, उनका फॉर्म तो ज़रूर लगाइए। ठीक है ना। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम और बेस्ट ऑफ लक।